नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर इस वक्त सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर दंगल छिड़ चुका है देशद्रोह पर। रामजस कॉलेज में देशद्रोह के कथित आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद को मिले न्योते से शुरू हुए इस विवाद को करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर के वीडियो ने और परवान चढ़ाया। आज एबीवीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट के छात्र संगठन अपना अपना मोर्चा खोले हुए हैं। लेफ्ट के छात्र संगठनों का इस वक्त चल रहा है विरोध मार्च। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इसी विरोध मार्च में, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रोशनी ठोंगने और पद्मजा। और ये वो मार्च है जिस मार्च में पद्मजा और रोशनी मौजूद हैं। हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हिंसा के मामले में ये मार्च निकाला जा रहा है। एआईएसए का ये मार्च है। रोशनी, क्योंकि आप इस मार्च के साथ हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है अभी। देखिए, वामपंथी संगठनों का ये मार्च प्रोटोकॉल था, लेकिन इसमें कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनका बहुत बड़ी तादाद में उनको समर्थन मिला है। तस्वीरें दिखा दो सबसे पहले कि किस तरह से यहाँ पर हर एक स्टूडेंट प्ले कार्ड्स के साथ मौजूद है। तिरंगा आपको नजर आ जाएगा, नारे यहाँ पर लग रहे हैं और एबीवीपी के खिलाफ खासतौर पर वायलेंस। हमारी संवाददाता रोशनी ठोंगने से हमारा संपर्क यहाँ पर कट चुका है, लेकिन ये जो मार्च आप देख रहे हैं ये एआईएसए का मार्च है। रोशनी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? रोशनी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारी संवाददाता रोशनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो इसी मार्च के साथ चल रही हैं। लेकिन अब एबीवीपी के बाद एआईएसए का ये आईसा का ये मार्च है जो निकल रहा है, और दूसरी तरफ एबीवीपी भी इस मार्च को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये छात्र संगठन, छात्रों के ये तीनों संगठन, जिसमें एनएसयूआई भी शामिल है, जिसका अनशन इस वक्त चल रहा है। लेकिन आप सुनिए क्या नारे और क्या बात इसमें हो रही है। हम लेफ्ट के दलों ने इसका समर्थन किया है, इस मार्च का। वामपंथी दलों का समर्थन, लेफ्ट संगठनों का ये मार्च, लेफ्ट की छात्र विंग्स का ये मार्च है। आईसा जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए देशद्रोह पर ये दंगल है। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी सुलग रही है। वाम दलों से संबंध आईसा, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और जेएनयू शिक्षक भी ये इस मार्च में शामिल हैं। उधर आरएसएस से जुड़े राष्ट्रवादी शिक्षक संघ वाम समूहों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। एनएसयूआई शाम को मशाल जुलूस भी निकाल रही है। सांकेतिक भूख हड़ताल इस वक्त चल रही है, लेकिन खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से चला है मार्च, ये जुलूस आईसा का। मार्च जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, क्योंकि दोनों छात्र संगठनों आईसा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। ये मार्च दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से शुरू हुआ है। वाम दलों का समर्थन इस मार्च को, और इस मार्च में शामिल हैं तमाम छात्र। इस मार्च में भी आज़ादी के, स्वतंत्रता के नारे लग रहे हैं। यह आईसा का मार्च है। अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है गुरमेहर का। उपराज्यपाल से मिलने वो जा रहे हैं। ये तमाम वो छात्र संगठन हैं, वाम दल इन्हें समर्थन कर रहे हैं।
जो इस मार्च में शामिल हैं, लेकिन गुरमेहर कौर इस मार्च में शामिल नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। गुरमेहर और जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन भी इस मार्च में शामिल है। अब ये विवाद राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है, क्योंकि वाम दलों ने इसका समर्थन किया है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन और विरोध किया। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये जो मार्च चल रहा है, इसके साथ हैं हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने दे रही हैं सीधे वहीं से जानकारी। रोशनी, हम कोशिश करते हैं रोशनी से। रोशनी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी सईद। रोशनी, बताइए इस मार्च के बारे में, क्योंकि आप इसके साथ चल रही हैं, आप बेहतर बता सकती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा देती हूँ सीधे सईद मैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर प्ले कार्ड्स के साथ, यहाँ पर ढपली के साथ लगातार कॉमन स्टूडेंट्स का ये मार्च है। बेशक इसे वामपंथी दलों ने ऑर्गेनाइज किया हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको डीयू के छात्र नजर आएंगे, मिरांडा हाउस के स्टूडेंट्स हैं, एसजीटीबी खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम सीधे तौर पर बात करेंगे आज की इस मार्च की असल वजह आप लोगों की नजर से क्या है? मैम, रामजस पे जो आप सब लोग जानते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे आए हैं कि गुंडागर्दी कैंपस पे नहीं चलेगी। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसीलिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार आप लोग यहाँ पर एबीवीपी के खिलाफ एक तरह का विरोध प्रदर्शन। हाँ जी, ये गुंडागर्दी और एबीवीपी दोनों के खिलाफ है, जो कि सिनोनिम हो चुके हैं आज के ज़माने में। सो दैट्स इट। क्या कहना चाहेंगे आप? आज का ये मार्च बेशक वामपंथी दलों ने बुलाया, आप एक्टिविस्ट हैं या कॉमन स्टूडेंट? आज हम एक्टिविस्ट नहीं, आज कॉलेज के नॉर्मल बच्चे हैं, किसी पार्टी से मतलब रखते हैं। तर्क का संघार तर्क से होता है, हम तर्क करना चाहते हैं, आज़ादी हमें तर्क की दी जाए, बस इतनी। आज़ादी पर ये जो पूरी डिबेट छिड़ी हुई है, आज़ादी पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, आज आप लोग किस मकसद से? हम यहाँ पे अपने एक नॉन वायलेंट कैंपस, एक सेफ कैंपस के लिए सभी स्टूडेंट्स फ्रॉम डीयू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल लेबल्स आ रहे हैं, टू रिक्लेम आवर ओन कैंपस, टू रिक्लेम आवर ओन एकेडमिक स्पेस। हमें बस अपनी अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट करने की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए अपना डिसेंट रखने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर न सिर्फ वामपंथी दलों के छात्र नेता मौजूद है, बल्कि यहाँ पर शिक्षक संगठन के भी लोग आए हुए हैं। पूरी तस्वीर बता रही है कि खालसा कॉलेज से जिस तरह से शुरू हुआ, इस वक्त हम यहाँ पर एसआरसीसी कॉलेज की तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ तक आप देखेंगे कि हर जगह छात्र हैं और सभी के हाथ में प्ले कार्ड्स और संदेश है सीधे तौर पर कि कैंपस में वो किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी तादाद में जेएनयू के भी छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और जनुटा यानी कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षक भी सहित यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस रैली का हिस्सा बने हैं। रोशनी, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम करेंगे आपसे, लेकिन हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आपके पास है, और आप हमें जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसके बारे में भी बताइए। सईद, मैं इस समय आर्ट फैकल्टी के बाहर खड़ा हूं और जो मार्च है वो चूंकि लगभग शुरू हो चुका है खालसा कॉलेज के बाहर से। तमाम जो लोग थे, चाहे वो आइसा को, एसएफआई के और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो गैर राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं, वो तमाम पहले मिरांडा हाउस के पास जमा हुए और वहां से खालसा कॉलेज की ओर मूव किया। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा, सड़क लगभग बैरिकेडिंग पूरी तरह से तैयार है, सड़क खाली रखी गई है। और चूंकि स्टूडेंट जैसे मार्च वहां से शुरू करेंगे और फिर आर्ट जो फैकल्टी है यहाँ पर वो आने की कोशिश करेंगे। और इस बीच आपने दर्शकों को एक खबर ये भी देना चाहेंगे कि गुरमेहर कौर को लेकर के डीसीडब्ल्यू ने भी कंप्लेन दी थी, उसके बाद आज एफआईआर दर्ज हुई है। और इस बीच एबीवीपी ने मोरिस नगर थाने में भी एक शिकायत दर्ज की है कि जिन लोगों ने भी गुरमेहर कौर को जान से मारने की धमकी दी हो, रेप करने की धमकी दी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ एक सफाई भी दी है कि जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उनमें एबीवीपी का पूरा हाथ नहीं है। और इस बीच यहाँ पर खासकर जो ये आर्ट फैकल्टी है, इसके बाहर जो एनएसयूआई है उसकी जो यूनिट है वो यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है। एक दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की है और ये बात कहते हुए कि आखिर बात कहने का अधिकार सबको होना चाहिए और आज़ादी, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और इस बीच एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो हमारे साथ हैं।
आज़ादी की बात होती है यूनिवर्सिटी में। अब एबीवीपी का ये गुस्सा है कि आखिर आप कश्मीर की आज़ादी, बस्तर की आज़ादी कैसे मांग सकते हैं? बात सिर्फ आज़ादी से नहीं, बात सिर्फ एक डिबेट की है। 6 महीने पहले राम मंदिर के इशू पर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, जिसका आयोजन एबीवीपी करवाती है। उसके ऊपर एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होता है, और जब पूछा जाता है कि राम मंदिर का इशू यूनिवर्सिटी में डिस्कस करने की क्या जरूरत है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन जब एक रामदास कॉलेज जैसे कॉलेज के अंदर से डिबेट की बात होती है, अगर एक इशू का डिबेट, लेकिन अगर आपको किसी आने पर आपत्ति है, तो आपत्ति दिखाने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है, एक नजरिया होता है। तो सईद, राष्ट्रवाद की एक परिभाषा भी गढ़ी जा रही है। दोबारा आशुतोष आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी एक और संवाददाता पद्मजा जोशी भी जुड़ी हुई हैं। पद्मजा, सुबह से आप नजर बनाए हुए हैं, पहले भी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब एबीवीपी का कल मार्च हुआ था, वहां मौजूद, उस मार्च में मौजूद छात्रों से पूछा गया कि आप एबीवीपी के हैं, आइसा के हैं, एनएसयूआई के हैं। उन्होंने कहा हम डीयू के छात्र हैं, हम ये गुंडागर्दी बंद करना चाहते हैं। आज भी प्रतिक्रियाएं छात्रों की इसी तरह की मिल रही हैं। क्या है ये एक्चुअल, क्या राजनीतिक दल जो हैं वो इसे जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं, या छात्र वाकई कैंपस में, कॉलेज में, डीयू में शांति चाहते हैं? पद्मजा। दिलचस्प बात यह है सईद कि यहाँ पर जो ये छात्र दल है, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, पर अलग अलग पार्टियों का हिस्सा होकर भी ये छात्र दल कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर आप किसी के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप उसको मुंह पे बोलिए, आप उसको रोकिए भी, पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अब किस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, जो एनएसयूआई का जो यहाँ पे विरोध है, उस पर सबसे बड़ी अभी मुद्दा उन्होंने बनाया है नेशनलिज्म को, और उनका कहना है कि कौन होती है एबीवीपी कि वो किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट दे। अगर वो नेशनलिज्म के मुद्दे को उठाना भी चाहते हैं, किसी के ऊपर हाथ उठाना, ये उनको अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर नहीं मिलता है। अगर मुझे कोई बात रखनी है, मैं रखूंगी, आप मुझसे असहमत हैं, आप भी असहमत होइए, पर किसी के ऊपर हाथ उठाना ये एबीवीपी नहीं करती। बने रहिए पद्मजा, दोबारा आपके पास आएंगे। रोशनी ठोकने, आशुतोष मिश्रा, हमारे तीनों संवाददाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह मौजूद हैं, और रोशनी तो इस मार्च के साथ चल रही हैं। इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक मार्च चल रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की है। वो आजादी के नाम पर इसे क्या बता रहे हैं, सुनिए। लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर कौर का मामला नया रंग लेता जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, ये जो छात्रा है लेडी श्री राम कॉलेज की गुरमेहर कौर, इसका क्या कसूर है? इसने पोस्ट किया, अपनी बात रखी, इसको राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद से जोड़ना कहां तक ठीक है? देखिए, दो बात है। जो लोग बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं, वो अपनी आजादी के आड़ में भारत को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को आजाद करने की बात करते हैं, बस्तर को आजाद करने की बात करते हैं। और ये वही लोग हैं जब सेना के अफसर जवान आतंकवादियों और पाकिस्तान की शह पर मारे जाते हैं तो खामोश रहते हैं, चाहे वो माओवाद के द्वारा भी। अब जहां तक उस छात्रा का सवाल है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसे अपनी बात बोलने का अधिकार है, और किसी ने अगर उसके खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी की है, इससे भी मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन किरण रिजिजू जी ने कहा है कि उनका दिमाग पोल्यूट किया गया किसी के द्वारा। कोई जरूरी है कि उनका दिमाग पोल्यूट किया, उसके अपने विचार भी तो हो सकते हैं। पहली बात ध्यान रखिए, किरण रिजिजू के भाव को समझिए। उन्होंने क्या कहा कि वो एक शहीद की बेटी है और उसके पिताजी आतंकवादी घटनाओं में मारे गए, जिनको शाह पाकिस्तान से मिलती है। तो जो लोग उस बेचारी छोटी सी नन्ही छात्रा के कंधे से सियासत कर रहे हैं, उन्होंने उसके पिता की शहादत पर कभी कंडेम किया है क्या? कभी उसका विरोध किया है क्या? अभी एक लंबे सवाल है। मैंने आपको बात बताया कि उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जबरदस्त इस वक्त संग्राम चल रहा है, और वाम दलों समर्थित स्टूडेंट विंग, ये अलका लांबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता, और साथ में आम आदमी पार्टी की और दूसरी नेता भी हैं, राखी बिरलान भी साथ में जा रही हैं, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले हैं आप नेता।